जब हमारा विचार हमारा जब गलत है, मान लो वचन सही है ना, और हमारा काम भी गलत है, तो हमको सक्सेस नहीं मिलेगी, हम जरूर फेल होंगे। अब हम बोलते हैं या सामने वाला आदमी बोलता है यार वो तो ऐसा बोला था यार, उनके लिए मैं तो मर मिट जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन आपका विचार तो ऐसा ही नहीं है, अंदर से काम तो आप ऐसा किए ही नहीं हो, तो क्या सक्सेस मिलेगी? ये पहला टाइप के लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं और बोल देते हैं मेरी किस्मत खराब है। सामने वाला आदमी भी उसको सुन के ये बोलता है यार उन्होंने तो ऐसे कहा था यार, कितना अच्छा बात बोला था, लेकिन उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो थोड़ी जान रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका विचार और सोच जबरदस्त है, विचार और सोच जबरदस्त है, ठीक है, वचन आपका गलत है और काम भी गलत है। अब देखो, बैठे बैठे केवल मन में विचार सही रखना, बड़ा बड़ा विचार करना, ठीक है, और आप सिर्फ बैठे हो, तो क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलने वाली, मिलेगी ही नहीं। ऐसे में तो सब बैठे बैठे बस सोचते और जो है बहुत बड़ा आदमी बन जाते। तो केवल विचार सही रखने से, ठीक है, आप विचार बस सही रख रहे हैं, वचन बोल रहे हैं गलत, काम भी कर रहे हैं गलत, विचार बस सही रख रहे हैं, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तीसरा कंडीशन क्या कि यदि जो है यहाँ पर आप काम कर रहे हो सही, मेहनत कर रहे हो जबरदस्त, सही दिशा मेहनत, वचन है आपका गलत, विचार है आपका गलत, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी ही नहीं। भैया आप जो है विचार आपका गलत है, मान लेते किसी के प्रति आपका विचार है कि वो आदमी कल मर जाए, समझ आ रहा है, और आप जो है उसके साथ कांधे में कांधे रख के या उनका हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ काम में हेल्प कर रहे हैं, और आपका उसके लिए विचार वो क्या है? आपका गलत है, गलत भावना है अंदर, तो क्या वो कर्म सही होगा? नहीं होगा। वहां पर भी क्या होगा? गलत कर्म होगा, वहां पर भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब जो चौथा कंडीशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन है आपका पहला, मन वचन एंड कर्म। ये जो है मन वचन और कर्म, ये तीनों जो है होना चाहिए क्या? सही। दैट मीन्स आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको बोलना है, और जैसा बोलते हैं वैसा आपको करना है। दिक्कत यही है कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, कर्म करते हैं अर्थात काम करते हैं कुछ और है, और बोलते हैं सक्सेस कैसे नहीं मिल रही है। तो यदि आपको सक्सेस चाहिए या सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, या हम बोलते हैं कि कर्मवश कर रहे हैं लेकिन हमको जो है मिलता नहीं है फल, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारा मन वचन कर्म तीनों एक जैसा नहीं है। यदि हमारा मन सही है तो वचन कर्म सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और यदि हमारा वचन कर्म सही है तो मन कहीं और है, दैट मीन्स विचार सही नहीं है, तो इससे जो है सफलता नहीं मिलती। सामने वाला इंसान आपको देख रहा है बस कि वो क्या कर रहा है, हो सकता है कि रोज आपको हार्ड वर्क करते करते देखे, मेहनत करते करते देख रहे हैं, लेकिन आपका विचार सही नहीं है तो आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। तो सामने वाला इंसान आपको क्या बोलेगा कि यार इतना मेहनत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती है, इसका किस्मत खराब है। अच्छा, किस्मत वस्मत खराब नहीं है, पहले चेक करो कि अंदर क्या है। तो ये तीनों का सही होना यही कहलाता है आपका एक्चुअल में कर्म, सही कर्म, जो कि 90% लोगों के साथ ये नहीं होता तीनों, क्योंकि विचार कुछ और रहता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो ऐसे में सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपको कुछ काम करना है और ये तीनों मिलता कब है, याद रखना, तीनों मिलता कब है, तीनों यदि मिल जाए तो याद रखना कि आपको जो है भूख नहीं लगेगी। तीनों मिल गए तो याद रखना कि आपको याद नहीं रहेगा कि आप कौन है। तीनों यदि मिल गए तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपको कितना चोट लगी हुई है। तीनों मिल गए तो आपको पता नहीं रहता है कि सुबह कब हुई। बात समझ आ रही है? जैसे कंडीशन लाना, दैट मीन्स
अपने आप को भूल जाना, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना, ये होता है मन, वचन और कर्म। चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे आध्यात्मिक फील्ड में हो, चाहे बिजनेस की फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, ये तीनों का एक सामंजस्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। रही बात किस्मत की, तो किस्मत की मैं बात करूँ तो किस्मत जो क्या है, किस्मत क्या है, कर्म ही किस्मत है। दैट मीन्स बोलते हैं कि यार उस जमाने में ये शायद गलत काम किया होगा इसलिए आज भोग रहा है, तो उस जमाने में या उस जन्म में मतलब क्या हुआ, उस जन्म में भी क्या किया, कर्म किया, मतलब अगले जन्म का जो कर्मा है वो अभी का क्या बन रहा है, किस्मत बन रहा है। ओवरऑल क्या है, वो कर्म ही तो है। तो किस्मत होता ही नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, कर्म है। अब रही बात पास्ट में जो चीज हमने किए उस चीज का फल यहाँ भोगते हैं, जिसको हम बोलते हैं किस्मत। लेकिन वो जो पास्ट कर्मा है, हो सकता है गलत कर्मा है, उसको सही किया जा सकता है इस जन्म में। मतलब किस्मत को बनाया जा सकता है कर्म के थ्रू। लोग यही चीज को नहीं मानते, लोग किस्मत मान के बैठ जाते हैं, किस्मत मान के भगवान को दोष देते रहते हैं। जो हमने पास्ट में किए वो तो हमको पता नहीं क्या किए, हो सकता है किसी की हत्या की है, किसी को बुरा किया हो, लेकिन अभी जो है हम उस कर्म को पिछले जन्म का कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो मायने रखता है। यदि हम सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं या हंसते हंसते भी उसको झेल रहे हैं, मान लो पास्ट का जो दुख या तकलीफ को आज की कंडीशन में, तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो बुरे किस्मत जिसको हम बोल रहे हैं या बुरे कर्म, उसको हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज यदि हमारे साथ बुरा हो रहा है या कुछ बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, तो हम उसी दुख तकलीफ या बुरा में क्या हो जाते हैं, और बुरा बन जाते हैं और किस्मत को खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है। ये चीज यदि जब तक सही नहीं होगा किसी इंसान के लाइफ में, तब तक उसको रियल सक्सेस मिल ही नहीं सकता। ये बात जरूर याद रखना और ये चीज को सामंजस्य में बैठाना, दैट मीन्स बहुत ही आपको अपने माइंड के लेवल पे, अपने बॉडी के लेवल पे, दैट मीन्स शारीरिक मानसिक दोनों के लेवल पर आपको सही होना पड़ेगा। ये चीजें हैं। और रही बात भाग्य या किस्मत का, तो ये चीज कोई मायने नहीं रखता आपके लाइफ के लिए। ओनली 1 से 2% मायने रखता है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है कर्म से। यहाँ पे किस्मत में जो लिख दिया वो लिख दिया ऐसा नहीं है। जो लिख दिया बिल्कुल होगा, ठीक है, बट उसके चलते ऐसा नहीं है कि ऐसा लिख दिया तो ऐसा होगा ही नहीं, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उस लेवल तक हम दरअसल पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि किस्मत में लिखा है वो चीज होके रहेगा, हम उसको काट नहीं सकते। काट सकते हो कर्म के थ्रू, नहीं पहुंच पाते हैं हम उस लेवल तक। भगवान श्री राम के बारे में बात करना चाहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र का जो लाइफ है, कितना दुखमय लाइफ था, कितना कष्टमय लाइफ था, बताओ। लेकिन क्या भगवान राम के चेहरे में कभी मायूसी, कभी दुख तकलीफ ऐसा आप देखें उनके चेहरे में? सबको हंसते हंसते झेला है। कहा जाता है कि वो भी इस जो दुख का कारण था वो उनके क्या है, पास्ट कर्मा था बोले। तो इस चीज को मैं मानता हूँ बिल्कुल कि पास्ट कर्मा ही अभी का किस्मत बन जाता है। लेकिन उस किस्मत को यदि हम मान के अपने आप को खराब करें या बैठ जाए तो वो सही नहीं होगा। इसका एक्चुअल में इसका उपाय क्या है कि जो भी हमने किया वो बिल्कुल आज के डेट पे होगा, लेकिन हमको क्या करना है, उसको हंसते हंसते सही तरीके से क्या करना है, मैनेज करते हुए, हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। और वो जो बुरे कर्म है उसको काटना है अच्छे कर्म के साथ। यही चीज हम नहीं कर पाते। बुरा होता है तो हम बुरा बन जाते हैं, बुरा रिएक्ट करते हैं, और वो किस्मत जिसको बोल रहे हैं वो और खराब होता जाता है अभी के कंडीशन। तो यदि इस चीज को हैंडल करना है तो भगवान श्री रामचंद्र की जीवन चरित्र को देखो। उनके जैसा दुख किसी को हुआ ही नहीं है। और दुख का कारण क्या, पास्ट कर्मा बोले, लेकिन वो पास्ट कर्मा को कितना अच्छे तरीके से हैंडल किया। कभी वो अपनी सुख के लिए या अपनी दुख को सुख बनाने के लिए कभी ऐसा नहीं कि प्रजा का कुछ अहित करे। तो चाहता तो वो तो राजा था, उनके पास दुख तकलीफ आता तो वो किसी को कुछ भी कर देता। देखो अपनी पत्नी माता सीता यदि उसको छोड़ के गई, उसका पीछे का रीजन क्या, प्रजा था।
लेकिन वो तो प्रजा को ऐसे चुप करा के माता सीता को अपने पास रख सकता था, लेकिन नहीं, जैसा हो रहा है वैसा ही होने दिया और उसको रोका नहीं, और अपनी जो प्रेजेंट की जो कर्मा है उसको खराब नहीं किया। तो यदि लाइफ में कभी भी इस तरीके का कंडीशंस पैदा होती है तो हमेशा याद रखो, हमेशा अपने आप को चेक करो कि क्या हमारा मन वचन कर्म सही है कि नहीं। यदि ये सही नहीं है तब तक आप जो है इसको सही करने में लग जाओ, और तब तक जो है इसको फॉलो करते हुए काम करो, सफलता जरूर है, जरूर है मेरा गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।